अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। यह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है। इसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आपने अब तक इसके लिए एक प्रशासनिक स्वीकृति बनाने के लिए क्या किए? हाँ, डीओ साहब को भी दिए, डीपीओ साहब के दिए, डायरेक्टर साहब को भी लिखित दे चुके हैं। कई बार मैंने लिखित दिया। तो क्या आश्वासन मिला? लेटर जिसे हम लोग दिया, उसके लेटर के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया है। लिखित मैंने दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम। कब से ये भवन जो है जर्जर है? 4-5 साल से भवन की यही स्थिति है, रोज गिरते जा रहा है। तो फिर यहाँ तो जो बच्चियाँ पढ़ती है, बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके लिए तो खतरा है। जी एकदम खतरा। लिख के भी दिए हुए हैं कई बार कि जान माल की क्षति है। सही बच्चियाँ ही पढ़ती है। तो ये पहले तो पढ़ाई के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है इसमें? जी हाँ, 2 रूम बच रहा है अभी। 2 रूम उधर है, उसमें पढ़ाई होती है। 2 रूम में पढ़ाई होती है जी। तो उस 2 रूम में किस तरह एडजस्ट करते हैं? पर बच्चियाँ बहुत कम है यहाँ 9th में और 10th में बच्चियाँ बहुत कम है। और जो उत्क्रमित हो गया पोषक क्षेत्र में, अगल बगल में 1.5 किलोमीटर में जो भी विद्यालय पोषित है, अब तो एडमिशन नहीं आते, वहाँ से टीसी कटता है, इसलिए एडमिशन नहीं हो पाता। इंटर में हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं अभी बालिकाएँ? इंटर में 180 गो 11th में है और वही 160 गो 12वीं में। कितने यहाँ से अब तक सेंटअप किए हैं? यहाँ से सेंटअप करीब 150 हुआ। 150 सेंटअप। क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश कुमार। तो ये उमेश कुमार जी हैं, बता रहे हैं कि भवन बिल्कुल पूरी तरह से ये जर्जर है और इसको प्रशासनिक स्वीकृति के लिए दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल। तो बात करते हैं, आइए यहाँ के जो बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, पढ़ती हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के बालिकाएं हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तो यहाँ का शिक्षा आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? पूरे बैठने का भी यहाँ पे जगह नहीं, बताएं आप किस तरह से बचाएंगे? ये पूरा जो स्कूल है पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पर पूरा बेंच उंच है, पूरा संसाधन पूरा है, पर हम लोग के पढ़ने के लिए पूरा अच्छा से नहीं है। पता नहीं है कब भी भूकंप भी आ सकता है, तो ये गिर भी सकता है। तो इसमें समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ साधन नहीं है। साधन और नहीं। हम लोग बहुत दूर से भी आते हैं, उतना तो डेली क्लास भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुंजा कुमारी है। ये गुंजा जी हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं, आप क्या बताएंगे? आप भवन खराब है यहाँ पे, किस तरह से आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, हम ये मतलब इस स्कूल का हर एक मतलब ये पार्ट टूटा हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है और इसको मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मतलब अधिक ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनाली कुमारी। ये सोनाली जी बोल रहे हैं, बिल्कुल इसका मरम्मत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? आपका जो विद्यालय है भवन जो है बिल्कुल ख़राब है यहाँ का। हमारे विद्यालय का भवन काफ़ी जर्जर हो चुका है। कितनी बार तो क्लासरूम में हम लोग बैठते हैं तो ऊपर से सीमेंट का टुकड़ा वगैरह गिरते रहता है, जिससे कि हम लोग को चोट वगैरह पहुंच सकती है। तो हम लोग को शिक्षा में थोड़ी मतलब रुकावट आ सकती है। हम लोग यहाँ आसपास की लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करती है कि पास में विद्यालय है, लेकिन यहाँ पे भवन सही नहीं है, बिल्कुल ख़राब है भवन देखिए बिल्कुल ख़राब। क्या नाम हुआ आपका? सुरभि संगम जी। बोल देंगे आप यहाँ पढ़ रही हैं, किस तरह से आपको महसूस हो रहा है समस्या यहाँ पे? क्योंकि भवन है लेकिन बैठने की जगह नहीं, सब टूटा हुआ है। सर यहाँ पढ़ाई भी अच्छा होता है और बेंच वगैरह भी अच्छा, पर वही स्कूल अच्छा नहीं, टूटा फूटा है। तो वही स्कूल बन जाए वही। हम लोग की तरफ से जितना लड़कियाँ आती है हाँ, यहाँ हाँ। पर, तो पूरा हंसी उड़ाती है कि वो ऐसा कॉलेज है, बिल्कुल। पूरा टूटा उटा है। हाँ। तो इसका जल्दी से जल्दी मरम्मत कराइए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा खातून।
बात कर रहे थे, यह भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, कंडम हो चुका है। तो ये से कंडम भवन में आप पढ़ने के लिए आते हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई होगी? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पाता उसमें पूरा, मतलब कि बहुत दिन से ऐसा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है। फिर बेंच ये सब, मतलब भूकंप ये सब कभी भी आ सकता है, तो स्कूल हम लोग का गिर सकता है। तो इसलिए स्कूल में तो मरम्मत कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कई बार सुने हैं कि आप लोग खतरे में भी आ गए थे, गिर गया था सर वगैरह भी सुने। बहुत बना नहीं है कब से, तो कभी कभी कोई पार्ट ऐसा होता है गिर जाता है। कोई पार्ट गिर जाता भी है पढ़ाई क्रम में। तो इनकी देखिए इस तरह से शिक्षा जो है बिल्कुल बाधित हो चुका है यहाँ पर। अब इस पर है जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने के लिए कि ताकि यहाँ का भवन जो है बन सके। आप क्या कहना चाहेंगे जिला पदाधिकारी के लिए? हम बोलना चाहेंगे कि वो स्कूल को मरम्मत करवाने के लिए अपना तरह से जो कर बाउंड्री की व्यवस्था है, बाउंड्री की व्यवस्था बनवा दे। कुछ भी नहीं है, स्कूल पूरा खुला जैसा, शौचालय ये सब कुछ नहीं है, शौचालय ये सब अच्छा बन जाए। तो देखिए ये बच्चियां कह रही हैं यहाँ पर सुविधा बिल्कुल नहीं है, और एक जो भवन है वो भवन पूरी तरह से यानी जर्जर हो चुका है और टूट कर गिर रहा है। और यहाँ पे बाउंड्री वाल भी नहीं है, तो बाउंड्री वाल भी चाह रही बाउंड्री वाल हो, शौचालय की व्यवस्था कह रही हैं कि नहीं है। तो ये तमाम समस्याओं से ये जूझ रही हैं। जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मोटर इस सब की व्यवस्था करे नल का तो ठीक रहेगा। यहाँ पर पूरा बाउंड्री भी देख रहे हैं आपकी, पूरा खाली है, बाउंड्री मरवाना चाहिए। बिल्कुल शौचालय ये सब पूरा सामने बिल्कुल। तो इनकी ये कहना है कि व्यवस्थाएं हो, फुल व्यवस्था हो, ताकि ऐसा ना महसूस हो कि उदासीनता का हम शिकार लग रहे हैं, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। जी हम लोग के बाद और फिर मतलब छोटी छोटी बच्ची सब है, तो वो पढ़ने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हम लोग तो इतना खतरा में पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके उन लोग को खतरा नहीं होगा, तो उन लोग के लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल। तो इनकी सोच है कि हमारा विद्यालय बिल्कुल चकाचक हो, सारी सुविधाएं हो, यही सोच रही हैं। आप देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से इनका जो मानसिकता है उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है कि हमारा विद्यालय सही नहीं है, जिसकी वजह से इनका पढ़ाई भी यहाँ पे थोड़ी वंचित होती है। तो ये इनकी मांग है जिला प्रशासन से कि ये इस तरह का भवन को जल्द से जल्द बनाया जाए। ये बच्चियां हैं, ये जो विद्यालय भवन आप देख रहे हैं सामने से, ये बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और बच्चियां अपने आप को यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। तो आइए क्या बोलती हैं बच्चियां, किस तरह से ये जर्जर भवन में पढ़ाई करती हैं। यहाँ बैठने का भी स्थान नहीं है, क्या आप बताएंगे? बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी बताएं। यहाँ बाउंड्री नहीं है, लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, स्कूल भी थोड़ा टूटा फूटा है। यही सब का चीज़ का मतलब हम लोग का सुरक्षित पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होता है यहाँ, और हम लोग को यही है, गाय गोरू सब यही सब बताता है। बाउंड्री भी चाहिए हम लोग को, बस और कुछ नहीं। जी बताएं, आप कहाँ से आई हैं पढ़ने के लिए? मैं तो फतेहपुर से आती हैं। तो बताइए यहाँ ये बिल्कुल भवन जर्जर है, तो क्या सोचते हैं आप, किस तरह से आपकी पढ़ाई होगी? अच्छा से रहना चाहिए। ऐसा स्कूल कहूँ देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ मिलता है। अच्छा, खराब स्कूल देखने को मिलता है। देखिए तो ऐसा बिल्कुल सही बोल रही हैं। सब देखिए, उधर कोई मरता ये उरता है सब तो नहीं होना यहाँ चाहिए पे जो इन लोग देखिए यहाँ उधर। हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए स्कूल। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी। देखिए कंचन जी ये बता रहे हैं कि इस तरह से विद्यालय भवन होगा तो हम लोग की पढ़ाई क्या होगी हमारी। जी आप कौन बोलना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रही थी कुछ, जी बताएं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं यहाँ पर कैसे टूटा फूटा हुआ है, और हम यही चाह रहे हैं कि इसमें सुधार आए और यह स्कूल की मरम्मत हो, और बस यही कहना चाहेंगे। क्या नाम है? पूनम कुमारी।